सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज हमेशा मेरी याद रखना, लाला और लाली 10th की मार्कशीट और 11वीं और 12वीं का प्यार ये कभी भी लाइफ में काम नहीं आता है। मतलब कि 10वीं की मार्कशीट आपका बिल्कुल भी काम में नहीं आने वाला है। और एट द सेम वे 11th 12th में अगर आपने बाबू सोना जादू टोना ये अगर चीजों में पड़ गए तो भाई वाट लगने वाली है। सिंपल एंड सरल बात मैं कह रहा हूं। तो अगर मेरा कोई गुरु मंत्र होगा 11th 12th में प्रवेश करने से पहले आपके लिए तो बस यही होगा, प्यार व्यार सब धोखा है, पढ़ लो बेटा अभी भी मौका है। तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक। और मुझे पता है कि 10th का जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद पहले दिन तो आपको लगा होगा भाई अभी हम एकदम चिल करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे खाएंगे, आइश करेंगे और क्या। वाट लग गई है भैया। हर दिन कोई ना कोई नया बंदा घर में आता है, इधर उधर का काका मामा फुप्पा चाचा चाची सब आते हैं और सब एक ही ज्ञान देते हैं, भैया IIT JEE कर ले, नीट कर ले, CA कर ले, आर्ट्स ये होता है, आर्ट्स होता है, सभी चीजें। टेंशन मत लो। वाई फियर व्हेन अजय भैया इज हियर। आपका समय लो और सभी चीजें मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। हेलो हेलो हेलो, तेरे से बात करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। और आप सभी को पता है एक टाइम पे हम 10-10 हजार का टारगेट देते थे, अभी बस आप सभी के लिए एक छोटा सा टारगेट दे रहा हूं मैं। मुझे नहीं पता, नीचे लाइक हो जाना चाहिए, 1000 से ज्यादा लाइक्स इस वीडियो पे हो जाना चाहिए। और आपने क्या प्री माइंड किया है आपका कि साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे या फिर आर्ट्स लेंगे, नीचे जरूर मुझे कमेंट्स में बताना है। सबसे पहले हेलो हेलो हेलो, इधर देख भैया, 10th तो हो गया, खत्म हो गया, अब करे तो करे क्या बताने वाला हूं मैं। और स्ट्रीम कैसे सिलेक्ट करें, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जिससे कि आप स्ट्रीम सिलेक्ट कर सकते हो, और एट द सेम वे ऐसे क्या क्या हैक्स होंगे जिससे कि आप स्ट्रीम सिलेक्ट करके आप आपके लाइफ में एक्सेल कर सकते हो, सभी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहली चीज है स्टूडेंट्स की अभी फिलहाल के समय पे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, ज्यादा तान लो मत, थोड़ा सा धीरज रखो। सभी चीजें अपने अपने जगह पे घिरेंगी, अपने अपने जगह पे फॉल आउट होगी, तो आराम आराम से करना है। घाई गड़बड़ में कोई भी बैचेस लो मत, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, हजारों रुपए भरो मत, लाखों रुपए भरो मत। घाई गड़बड़ में ना IIT की बैचेस लो, ना नीट की बैचेस लो, ना कॉमर्स की बैचेस लो, ना फाउंडेशन कोर्स लगाओ, कुछ ही नहीं। थोड़ा सा समय लो, रुको जरा, सब्र करो, आराम आराम से चीजें देखो कि सही में। और हाँ, अगर आपको पता है लेकिन कि हाँ भाई मेरे को IIT JEE करना है, मेरे को नीट ही करना है, मेरे को CET करना है, तो आप फिर उन पर्टिकुलर चीजों में जा सकते हो। लेकिन किसी के बहकावे में आके पहले ही कोई भी चीजें कर मत लेना जिससे कि बाद में पछताओगे। क्योंकि मेरे पास हजारों नहीं लाखों मेरे पास मैसेजेस आ चुके हैं, लाखों ज्यादा बोल दिया यार मैंने, हजारों मैसेज आ चुके हैं मेरे पास, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है कि भैया 11th होने के बाद अभी 12th बर्बाद होगी। क्योंकि मेरा एक सीनियर्स भी चैनल है, वहां पे बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं। उसके बाद डोंट गेट इनटू द ट्रैप। मतलब ट्रैप का अर्थ ये होता है स्टूडेंट्स की एक पीयर प्रेशर होता है। मतलब कि मेरा अगर दोस्त कहीं पे फॉर एग्जांपल X क्लासेस में जा रहा है तो मैं भी X क्लासेस में ही जाऊंगी, मैं Y क्लासेस में जाके एक्सप्लोर भी नहीं करूंगी चीजों को। या फिर मेरे बहुत सारा जो ग्रुप है वो कॉमर्स ले रहा है और मैं अकेला हूं जो साइंस ले रहा हूं, तो मैं भी कॉमर्स में चले जाऊंगा क्योंकि मेरे पे एक पीयर प्रेशर आ गया है। तो अगर आप पीयर प्रेशर के वजह से अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो सबसे बड़े मूर्ख आप हो। क्योंकि स्टूडेंट्स पीयर प्रेशर में कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता है, ना ही पेरेंट्स के प्रेशर में कोई भी डिसीजन आपको लेना है। ये आपकी लाइफ है। जाहिर सी बात है अभी के समय पे आपको पता नहीं होता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है इन ऑर्डर टू द सिलेक्शन ऑफ द स्ट्रीम्स। लेकिन स्टूडेंट्स एक कॉमन सेंस तो होता है कि हाँ भाई मेरे को नंबर गेम समझता है तो मैं कॉमर्स में जाऊंगा, मेरे को टेक्निकल फील्ड में जाना है या फिर बायोमेडिकल फील्ड में जाना है तो मैं अपना साइंस स्ट्रीम लूंगा, मेरे को अगर किसी चीज में एक्सेल करना है, मेरे में क्रिएटिव नॉलेज है तो मैं फिर आर्ट्स में जाऊंगा। मैंने वैसे तीनों चीजों के बारे में यहाँ पे बताया है, तो आराम से देखना वीडियो एंड तक। उसके बाद गेट इनटू सम फिजिकल एक्टिविटीज। पहले तो भाई सभी जन अपना शरीर एकदम तगड़ा बनाओ, फिजिकल एक्टिविटीज करो, रनिंग करो, जंपिंग करो, भागो दौड़ो, ठीक है। इसके उसके पीछे नहीं भागने का है नमूनों ने, तो लाला लाली के पीछे भागेगा, वैसा नहीं। भागो दौड़ो, जिम विम लगाओ, थोड़ा सा स्विमिंग के क्लासेस वगैरह लगाओ, जिससे शरीर तगड़ा करो। क्योंकि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ सही रहेगी तो अपने आप आगे लाइफ में एक्सेल करोगे, तो ये तो मेरा बिलीफ है। उसके बाद अवॉइड सिलेक्टिंग स्ट्रीम ऑन योर 10th रिजल्ट। मतलब कि 10वीं के रिजल्ट के बाद अगर देखो बहुत बार क्या होता है, मैं पेरेंट्स से भी यही निवेदन करूंगा कि आपको भी नहीं पता है कि आपके लाला ने और लाली ने सही में खुद के दम पे उतने मार्क्स गिराए या फिर उनको कॉलेज या फिर उनको सेंटर्स में थोड़े से चिट्स प्रोवाइड हुए थे।
तो अगर कोई बच्चे को 90 के ऊपर भी आ रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं आपका बच्चा बहुत होशियार है और वो IIT जेई नीट वगैरह क्रैक कर लेगा चीजों को, तो भाई ये मुश्किल है, क्योंकि मैं अभी आपको रियलिटी चेक देने वाला हूं, ध्यान से समझना। पहले मैं साइंस के बारे में बात करूंगा, कॉमर्स के बारे में बात करेंगे और फिर आर्ट्स के बारे में बात करेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 80% ऑफ द स्टूडेंट्स ये साइंस स्ट्रीम के पास जाते हैं। 15 से 17% ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं वो कॉमर्स के तरफ जाते हैं और बहुत कम मात्रा में आर्ट्स के तरफ जाते हैं। तो उसी तरीके से मैंने पूरे के पूरे डिजाइन किए हैं ये वाली चीजें, ध्यान से समझना। साइंस स्ट्रीम आपको कब सिलेक्ट करना है? अगर आप फ्यूचर में कोई भी टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हो, आपको लगता है कि मैं टेक्निकल फील्ड में सर्वाइव कर पाऊंगा, तो ही आप साइंस स्ट्रीम में जाओ। या फिर आपको बायोमेडिकल सेक्टर में आपका कुछ योगदान देना है, तो ही आप क्या बोलते हैं विच इज साइंस स्ट्रीम में जाओ। साइंस अगर आपने सिलेक्ट किया स्टूडेंट्स, तो आपके सामने 3 ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। एक हो जाएगा IIT जेई, जेई मतलब जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है, CET मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होती है, और नीट एग्जामिनेशन होती है जो कि MBBS डॉक्टर के लिए होता है, BDS BHMS वगैरह वगैरह बहुत सारे उसमें स्ट्रीम्स आते हैं। सबसे पहले अगर स्टूडेंट्स में जेई की बात करूं स्टूडेंट्स, तो अगर आपका जेई में फाउंडेशन अच्छा नहीं होगा, 8वीं 9वीं कक्षा से अगर आपका फाउंडेशन नहीं होगा, NCERT सिलेबस का आपको पता नहीं है, तो भाई मैं यही सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स को कि जेई एग्जामिनेशन के लिए ज्यादा जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि वाट लगेगी वहां पे। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स लगभग हर साल 15 लाख से ज्यादा बच्चे बैठते हैं और 2027 में आप जब पेपर दोगे तो लगभग 16 लाख तक बच्चे बैठ जाएंगे, जिसमें से IIT जेई के लिए बस सिलेक्ट होते हैं। IIT मेंस होता है, मतलब जेई मेंस होता है, जेई एडवांस होता है। जेई मेंस में 2.5 लाख स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं और उसके बाद जेई एडवांस में 10 से 20 हजार के रेशियो में ही बच्चे सिलेक्ट होते हैं फॉर IIT। तो ये चीजें ध्यान में रखना। IIIT वगैरह उसके खर्चा बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ये सभी पैरामीटर्स ध्यान में रखना। पोर्शन कौन सा होगा स्टूडेंट्स? पोर्शन आपको IIT जेई अगर आप सिलेक्ट करोगे स्ट्रीम, आपको NCERT सिलेबस होगा, मतलब पूरा की पूरा CBSE सिलेबस होगा, और आपको ऑथर्स के बुक आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, मतलब कि SC वर्मा, RD शर्मा, फिर उसके बाद एररलेस बुक होती है मैथ्स के लिए, ये सभी बुक्स आपको फॉलो करने होंगे। भैया कितने घंटे 11वीं और 12वीं में हमको हर दिन पढ़ाई करना होगा? 6-6 घंटे आपको मिनिमम आपको पढ़ाई करना होगा, ये डंके की चोट पे कह रहा हूं मैं। पोर्शन क्या है भैया? पोर्शन होने वाला है 11वीं NCERT पूरा की पूरा 45% और 12वीं 55%, मतलब कि 11वीं में भी चील मारने की आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 45% सिलेबस ये 11वीं कक्षा का होने वाला है और 12वीं कक्षा का 55% होने वाला है। अगर मैं उसी प्रकार से CET की बात करूं, जो कि हमारे महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए होती है, तो बस 8 लाख बच्चे बैठते हैं, जिसमें से भी PCM के लिए 4 लाख बच्चे बैठेंगे और PCB के लिए 4 लाख बच्चे बैठेंगे, मतलब कि बहुत कम बच्चे बैठते हैं, जिसमें से 1 लाख बच्चों का सिलेक्शन होता है इंजीनियरिंग के लिए और बायोमेडिकल फील्ड्स के लिए भी बाकी के 1 लाख बच्चे। मतलब कि स्टूडेंट्स अगर मैं जेई नीट की जेई का मैं अगर बोलूं तो यहाँ पे 0.1% चांसेस है आपका सिलेक्ट होना, लेकिन अगर मैं CET की बात करूं तो यहाँ पे सक्सेस रेशियो जो होगा आपका वो 25% हो जाएगा। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जेई और नीट में आपको नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तो 5 मार्क जाएंगे आपके, 4 नहीं, 4 तो वो मार्क जाएगा और 1 मार्क दूसरे का भी लेके जाएगा। पोर्शन क्या है भैया? CET में जो पोर्शन होगा वो बस और बस बोर्ड्स का पोर्शन होगा। दिन का कितना घंटे देना है? दिन का 2 से 3 घंटा भी दे दिया आपने सेल्फ स्टडी के लिए तो भी आपका हो जाएगा, नैया पार हो जाएगी। और पोर्शन क्या है भैया? 11th का बस 20% सिलेबस होता है और 12th का 80%, सॉरी मैंने यहाँ पे फ्लो में 55 लिख दिया। 12th में स्टूडेंट्स आपको टोटल होगा विच इज सॉरी फॉर दैट 80% आपको सिलेबस होगा 12th का, मतलब कि 11वीं में आप थोड़ा चिल भी मार सकते हो, क्योंकि 20 तक का सिलेबस है, 8 ही चैप्टर्स करने हैं आपको, ज्यादा चैप्टर्स करने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री के 8, फिजिक्स के 8, बायो के 8 और मैथ्स के 8, मतलब 8 चैप्टर्स आपको करने। अगर मैं नीट की बात करूं तो नीट थोड़ा सा एक्सेप्शन है, 25 लाख से ज्यादा बच्चे आपके समय पे बैठ जाएंगे, जिसमें से बस और बस गवर्नमेंट 1 लाख ही डॉक्टर्स बनाती है और बाकी का सेम क्राइटेरिया उनका जेई जैसा होगा। अलग अलग ऑथर्स के बुक, NCERT पढ़ना है, 11th का 45% सिलेबस होगा, 12th का 55% सिलेबस होगा। अगर आपको स्टूडेंट्स इस पे डिटेल में एक वीडियो चाहिए, मतलब जेई के बारे में डिटेल, फिर CET के बारे में डिटेल और फिर नीट के बारे में डिटेल, मुझे कमेंट्स कर देना, मैं बता दूंगा, उसके ड्रॉबैक्स भी बताऊंगा और उसके फायदे भी बताऊंगा। उसके बाद रही बात स्टूडेंट्स कॉमर्स के लिए, तो कॉमर्स के लिए कंपनी सेक्रेटरी एक अच्छा फील्ड होता है, कॉमर्स में जाओगे, और CA चार्टेड अकाउंटेंट को बहुत अच्छा खासा सैलरी होता है और अगर खुद का फर्म डाल दिया तो करोड़ों में खेलोगे। लेकिन एक ही चीज है स्टूडेंट्स, इसमें आपको नंबर गेम्स आना नेसेसरी है, मतलब कि आपको पैसे की भाषा समझती है, आपको धंधा समझता है, आपको पैसा समझता है, और आपके अकाउंटिंग्स, आपके बैलेंस शीट वगैरह बहुत ज्यादा तगड़े, आपको कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा आता है।
मोटा मोटा आपको मैथ्स यहाँ पे बहुत अच्छा आता है, ये चीजें ध्यान में रखना है। अगर मैं आर्ट्स की बात बताऊं वापस, अगर आपको कॉमर्स पे भी डिटेल चाहिए तो आप कमेंट्स कर देना। आर्ट्स में स्टूडेंट्स, आर्ट्स से टोटल आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड होगा। किसी को आर्कियोलॉजी में जाना है तो हिस्ट्री वगैरह के सेक्टर में जाना पड़ेगा, किसी को अगर बाकी के क्रिएटिव चीजों में जाने हैं तो वो आर्ट्स सिलेक्ट करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आर्ट्स में आप पैसे नहीं कमा सकते हो, आर्ट्स में करोड़ों नहीं अब्जों रुपए आप कमा सकते हो, लेकिन आपका माइंड उतना क्रिएटिव होना चाहिए। तो ये चीजें प्लीज ध्यान में रखना। इन सबसे ज्यादा पैसे आप आर्ट्स में कमा सकते हो अगर आप रिकॉग्नाइज हो गए, अगर आप बहुत ऊपर हो गए। देखो आजकल के समय में सबसे ज्यादा जो पैसे कमा रहा है वो एक आर्टिस्ट ही पैसे कमा रहा है, आपको भी पता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर मैं मेरी भी बात करूं या फिर बाकी के जो भी यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, जो भी रील्स वगैरह बनाते हैं, जो भी करते हैं, वो एक प्रकार से क्रिएटिव फील्ड में आ जाते हैं। तो आप सभी को पता है कि हम भी मोटा मोटा छापते हैं ठीक है, तो स्काई इज द लिमिट होता है। तो ये चीजें प्लीज ध्यान में रखना स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास एक क्रिएटिव माइंड है, यू कैन जनरेट सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स जिससे कि लोगों का फायदा हो, लोगों को एंटरटेनमेंट हो, लोगों की मजा हो और लोगों को आपकी भाषा समझ में आए इन टर्म्स ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस पे। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, आपके लिए स्काई इज द लिमिट होगा। आप बहुत ज्यादा पैसे छाप सकते हो, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। लेकिन एक चीज कहूंगा, पैसों के लिए अगर जा रहे हो तो कोई भी फील्ड आपके लिए फायदेशीर नहीं होगी। अगर आप एक सोसाइटी में एक इम्पैक्ट क्रिएट करोगे तो अपने आप पैसा आपके पीछे आएगा। तो ट्राई टू मेक एन इम्पैक्ट इन द सोसाइटी, जिससे कि आपका एक लेवल बढ़े और लेवल बढ़ने के बाद अपने आप पैसा आपके पीछे आएगा। तो पैसे का अभी आप सोचो मत, अभी आप बहुत छोटे हो, 16 साल के हो, अभी आप सोचो मत। जैसे आपकी 12th हो जाएगी, आपका धीरे धीरे मॉनिटरी बेसिस पे आपका थॉट्स चलने शुरू हो जाएंगे और आप धीरे धीरे उसमें एक्सेल हो जाओगे। देखो स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी तरीके से मैंने सभी चीजें आपको गाइड करने की कोशिश की है। आई होप सभी चीजें आपको एकदम डिटेल में समझ में आ चुकी है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। आने वाले समय में अभी हर एक दिन के बाद आपके लिए वीडियोस की सीरीज आने वाली है, तो डोंट वरी, 11th 12th का भी हो जाएगा। मैं पहले बोल रहा हूँ, बैचेस वगैरह लेने की घाई करो मत भैया, कुछ तो भी तगड़ा करने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है बहुत सारी चीजें, थोड़ा सा सब्र करो। नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ तो मार्केट में जितना प्राइस है उससे बहुत कम प्राइस में भैया आप सभी के लिए कुछ ना कुछ कर देंगे, उसका जुगाड़ भैया कर रहे हैं। ठीक है, इतना प्यार मिल रहा है तो क्यों ना करूं मैं आप सभी के लिए। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, लव यू ऑल, पीस आउट।